सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया। जयशंकर ने कहा कि वो वहां भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर चर्चा के लिए नहीं जा रहे। But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. So, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो he has got sufficient excuse not to engage with Pakistan. So यहाँ पे कोई खुशी बजाने की वो ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, जयशंकर साहब ना आपसे बात करेंगे ना डायलॉग करेंगे। क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उनको आपके वजीर आजम से बात करनी है या उनके साथ चाय बिस्किट खाना है या उनके साथ मोगलाई खाना खाना है, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ख्याल है लार्जली तो इस चीज़ के इम्कानात बहुत कम हैं कि बायलैटरल बात हो। ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का है कि शंघाई, क्योंकि जाहिर है चाइना, रशिया, इनकी मौजूदगी में इंडिया इसे इग्नोर नहीं कर सकता था। डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आते हैं तो इस बार कोई ऐसी हरकत ना कर देना कि जिसकी वजह से हमारे तल्लुकात फिर बेहतर होने की बजाय खराब हों। देखिए, उन्हें कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, बहुत बड़ी इज्जत मिलनी चाहिए। ये काफी टाइम से इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी ऐसी ना छोटी मुलाकात हुई ना बड़ी मुलाकात हुई। अभी अगर हम अमेरिका की बात करें तो मोदी साहब भी वहां पर मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, लेकिन इनके बीच कोई बात नहीं। हाँ, बैकडोर हो सकता है, कोई मुलाकात की हो, कोई प्राइवेट डिनर हो, लेकिन ऑफिशियली खैर नहीं आए। नेताओं की आप कसम ना खाएं, होता रहता है, ठीक है। एस जयशंकर इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उनको आपके वजीर आजम से बात करनी है या उनके साथ चाय बिस्किट खाना है या उनके साथ मोगलाई खाना खाना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे रिलेशन रशिया से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन ईरान से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन अमेरिका से बहुत अच्छे हैं और क्योंकि वहां पर चाइना के प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं एससीओ की मीटिंग में, क्योंकि रशिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं और हमारी ट्रीटी और बायलैटरल के रिलेशंस इतने खूबसूरत इन लोगों से होने के वजह से डॉक्टर एस जयशंकर का जाना बहुत जरूरी था। अब क्योंकि मेरा भारत बहुत सिविलाइज्ड देश है, क्योंकि मेरे भारत में गरीब बेटियों को, यतीम बेटियों को महरम और गैर महरम बोल करके बेइज्जत नहीं किया जाता है, बल्कि अभी नवरात्रि आ चुकी है और 90 दिन हम लोग 9 बेटियों के पैर धोते हैं और उसके बाद उनकी पूजा करते हैं और उनको हम सजाते हैं, बिल्कुल देवी माँ की तरह सजाते हैं। तो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर उन प्रथाओं के और उस धर्म के मानने वाले हैं। तो वहां जा करके जिस हिसाब से वो अपनी बात रखेंगे, वो सुनने के लिए पूरी दुनिया बेचैन हो रही है, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर की बात बहुत फेयरलेस होती है, बहुत करिश्मेटिक होती है, बहुत डायनामिक होती है। और हालिया में हमने जिस हिसाब से यूएन में, यूनाइटेड नेशन में डॉक्टर एस जयशंकर की बात सुनी थी कि पाकिस्तान को जीडीपी से नहीं मेजरमेंट करना चाहिए, पाकिस्तान को टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन से मेजरमेंट करना चाहिए। याद ही होगा आपको, 4-5 दिन पहले की बात है। तो भारत has slapped down पाकिस्तान many times। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और घर में घुस करके मारना और घर में घुस करके औकात याद दिलाना हम सनातनियों की बहुत पुरानी आदत है। तो आई एम वेरी हैप्पी। जहां पे आपने बात की इंडिया और पाकिस्तान के बीच तल्ख कलामियों के यूनाइटेड नेशन में, ये तो काफी टाइम से चलता आ रहा है। हमारे शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि अगर आप कश्मीर की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा, और उसके जवाब में फिर डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। लेकिन यहाँ पर नाज़िर जी, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है, एक बड़ी खुशखबरी ये है कि काफी टाइम से इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी ऐसी ना छोटी मुलाकात हुई ना बड़ी मुलाकात हुई। अभी अगर
हम अमेरिका की बात करें तो मोदी साहब भी वहां पर मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, लेकिन इनके बीच कोई बात नहीं। हाँ, बैकडोर हो सकता है, कोई मुलाकात की हो, कोई प्राइवेट डिनर हो, लेकिन ऑफिशियली खैर नहीं आए। नेताओं की आप कसम ना खाएं, होता रहता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी सामने नहीं आया, तो इससे ये भी तो कहीं ना कहीं पर हम एक प्लस पॉइंट उठा सकते हैं कि भारत का पाकिस्तान की सरजमीन पर पैर रखना बहुत अरसे के बाद हो सकता है कि हम दोनों के बायलैटरल रिलेशनशिप का आगाज हो सकता है कि मसला कश्मीर को डिस्कस किया जाए, हो सकता है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है जिसका इंडिया हर फोरम के ऊपर जिक्र करता है, क्या पता इस दफा हमारी गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट तैयार कर ही ली हो, क्योंकि जब डॉक्टर एस जयशंकर बोलते हैं तो पूरी दुनिया फिर सुनती है उसको। सबसे पहले शैला, मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरी दुनिया, तुच्छ लोगों को छोड़ दीजिए, चवन्नी छाप और अठन्नी छाप को छोड़ दीजिए, ये पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि नाजिया इलाही खान का चेहरा बहुत रिनाउंड है एज अ पॉलिटिकल फिगर, एज अ स्पीकर। क्या इस बात से पाकिस्तान डिनाई कर सकता है? क्या इस बात से गल्फ कंट्रीज डिनाई कर सकती है? क्या इस बात से भारत डिनाई कर सकता है? या इस बात से अमेरिका या रशिया डिनाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो एज अ रेनाउंड पॉलिटिकल फिगर मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री की कोई मुलाकात अमेरिका के क्वाड के मीटिंग में पाकिस्तान के वजीर आजम से नहीं हुई थी। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो he has got sufficient excuse not to engage with Pakistan. So यहाँ पे कोई खुशी बजाने की, वो ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, जयशंकर साहब ना आपसे बात करेंगे ना डायलॉग करेंगे, और मेरा ख्याल ये है, होता ये है कि समटाइम्स एजेंडा तय होता है, हाँ जी, वो होगा क्या कि शाम 4 बजे 5 बजे 3 बजे दोपहर को 2 बजे वो आएंगे, अगले दिन वो सुबह चले जाएंगे। 2 दिन हो गए जी पूरे, ठीक है जी। वो जितनी देर का एससीओ का एजेंडा है उतनी देर के लिए जयशंकर आएंगे, उससे ज्यादा वो नहीं आएंगे। और अब देखना यह है कि क्या जयशंकर उतनी टफ बात करेंगे, उतनी मुश्किल बातें करेंगे, उतनी सख्त पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेंगे जितनी इन्होंने अस्ताना में की थी। लोगों ने अस्ताना कवर नहीं किया था, मैंने कवर किया था कि वहां डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए थे टका के। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, अब ये एससीओ का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यू जस्ट कैन नॉट settle your bilateral score here. So for that matter, you have to engage on shared interests and in challenges which all the member countries are facing. For instance, जी terrorism, separatism, ये वो सारी चीजें। मुझे नहीं पता वैसे एससीओ का क्या मकसद है, क्योंकि चाइनीज जो है ना वो इसको पॉलिटिकल बनाना नहीं चाहते या बना नहीं सकते। इकोनॉमिकली वो हर मुल्क के साथ बायलैटरली एंगेज्ड हैं, तो मतलब व्हाट इज द पर्पस? सो दे हैव ब्लॉक्स, दे हैव क्लब्स, दे आर जस्ट चेकिंग द लॉयल्टी, they are making it older blocks. They want to gain momentum in terms of getting more memberships in these blocks, and the end of the day, in return, what the Chinese will offer to the world, that's a question. So India की ये खूबी है, you know, if you have understood, I haven't heard such kind of statement from Pakistani Prime Minister, maybe or Pakistani Foreign Minister, for instance. जयशंकर ये कहता है कि जी हमारे ताल्लुकात जो है ना, एक था नॉन अलाइनमेंट, नो दिस इज एरा ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। सो इन अ मल्टी अलाइनमेंट वर्ल्ड वेयर डज इंडिया स्टैंड? इंडिया सेज कि हम एससीओ से भी बात करेंगे, ब्रिक्स से भी बात करेंगे, पाकिस्तान से भी करेंगे, सबसे करेंगे, अमेरिका से भी करेंगे, रूस से भी करेंगे, हम किसी के साथ जो है वो नहीं खत्म करने वाले। सो उनके लिए एक बड़ी सीधी सी ये पॉइंट है कि ये मल्टी अलाइनमेंट है, ये इरा जो है नॉन अलाइनमेंट का नहीं है। एक वक्त था, उस वक्त लड़ाई थी, हमारे पास 2 चॉइसेस थी, हम रूस जा सकते थे या अमेरिका जा सकते थे, हम दोनों तरफ नहीं गए। लेकिन जाहिर बात है इंडिया ने रूस से बहुत कुछ ले लिया ना कहते हुए भी, और अमेरिका से भी बहुत कुछ ले लिया ना कहते कहते, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी कीमत अदा की। पाकिस्तान ने क्या कीमत अदा की कि हम थोड़े से वो हो गए, बहुत ज्यादा प्रो अमेरिका हो गए, जमहूरियत खत्म कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन है कोई नहीं था, हमने अपनी तबाही बर्बादी के सारे सबब पैदा किए और कोल्ड वॉर में। सो ये एक मल्टी अलाइनमेंट का इरा है। सो इंडिया इसलिए एससीओ को जारी रखना चाहता है, लेकिन इन मैनी वेज वो एक और फ्रेमवर्क में रखना चाहता है, जस्ट टू गिव अ मैसेज दैट वी आर लिविंग इन इरा ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और भी है, एंड दैट इज दैट द जयशंकर इज इन Sri Lanka.